नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। तो आज प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 15वां सोल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। कहता एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को एक पेज पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे वृत्त चित्र के अनुसार। कहता है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। सबसे पहले एक मीनार होगा, फिर एक मीनार यहाँ से एक कोई सीधा राजमार्ग है, सीधा मीनार के पाद तक जाता है। तो कोई मीनार हो गया और सीधा राजमार्ग जिसके पाद तक जाता है। यहाँ पर एक खड़ा व्यक्ति है, जो यहाँ पे कोई कार है जिसको देखने पे इसका अवनमन कोण जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे जो कार है जो समान चाल से चलने के बाद 6 सेकंड बाद एक को बिंदु है यहाँ पे आता है, और यहाँ से जो अवनमन कोण बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गया था 6 सेकंड। ठीक, फिर करा इस बिंदु से राजमार्ग मतलब मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा। तो इसे नाम देते हैं पहले ए, बी, सी और डी। तो सी बिंदु से बी बिंदु तक में जो समय लगेगा जाने से कार को, वही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को है मतलब इस चित्र को प्रश्न के आगे हम उतार देते हैं। चित्र को मैंने यहाँ पे उतार दिया। तो बनाने से पहले जो इसके बारे में हमें लिखना होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। तो हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया है कि ए बी मीनार है तथा आदमी ए पर है। जो यहाँ पे एक आदमी है ए पर, आदमी डी बिंदु पर एक कार को देखता है। यहाँ पे कोई कार है जिसको आदमी देखता है, जिसका अवनमन कोण 30 डिग्री बना रहा है। अवनमन कोण है जो 30 डिग्री बन रहा है। कार मीनार की तरफ बढ़ती है, यहाँ से कार कुछ आगे बढ़ता है मीनार की तरफ। तो तथा 6 सेकंड में कार सी बिंदु पर पहुंचती है। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे कार आगे बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पर पहुंच गया, सी बिंदु पे पहुंचती है। ए से सी का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से इसका अवनमन कोण जो बन गया 60 डिग्री। तो हमें यहीं इस बिंदु तक की जो दूरी, कितना दूरी में यहाँ तक पहुँचेगा, यही हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से सबसे पहले है जो कि हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में फिर हो गया पी और वी। तो पी और वी किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी और बटे वी। तो टेन थीटा का जगह हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री बिठा देते हैं। पी तो ए बी और बटे बी और सी, यहाँ हो जाएगा ए बी बटे बी और सी। तो टेन 60 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान हम बता ही देते पहले आपको। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। यहाँ पे हो जाएगा √3 बराबर ए और बी। तो ए बी कुछ भी नहीं, ए बी बटे बी और सी। यहाँ पे आप तिरिया गुना कर दीजिए। यहाँ पे तिरिया गुना हो जाएगा ए बी बराबर बी सी √3। यहाँ पे निकल गया ए बी बराबर बी सी √3। तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसको समीकरण 1। तो फिर अब ले लेते हैं त्रिभुज बड़े वाला में ए बी डी में। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में फिर आ गया पी और वी। तो पी और वी किस में आता है, टेन थीटा में। फिर यहाँ पे लिखते हैं टेन थीटा बराबर पी बटे पी। तो टेन थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री। तो पी तो यहाँ पे दिखा देते हैं, थीटा की जगह हो जाएगा अब की बार 30 डिग्री। तो पी ए बी और बी हो जाएगा बी और डी। यहाँ पे बैठा देते हैं ए बी बटे बी और डी। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहाँ पे बैठा देते हैं 1/√3
ए बी बराबर ए बी और बी और डी, तो बी और डी यहाँ पे देख लीजिए, बी और डी हो जाएगा डी सी प्लस बी और सी, डी सी प्लस बी सी बराबर है बी और डी। यहाँ बैठा देते हैं डी सी प्लस बी और सी, उसके बाद यहाँ पे आप 3 गुना कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा डी सी प्लस बी और सी बराबर ए बी रूट 3, तो डी और सी, तो यहाँ पे पता है डी और सी है जो 6 है, यहाँ पे हम यहाँ पे 6, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए, 6 प्लस बी और सी ए बी रूट 3, इसका नाम देते हैं समीकरण 2, समीकरण 2। यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने के यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 6 प्लस बी सी बराबर ए बी रूट 3, तो 6 प्लस बी और सी ए बी, तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या निकला था, ए बी बराबर निकल गया बी सी रूट 3, बी सी रूट 3, तो यहीं पे हमने रखे थे, इसका मान है 2 में रखे थे, तो 2 में होगा ए बी बराबर इसमें निकला था बी और सी गुने रूट 3 गुने रूट 3, यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार, तो 6 प्लस बी सी बराबर, तो आपको तो पता ही है कि रूट 3 गुने रूट 3 बराबर रहेगा, तो 1 निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और बी और सी सिंपल सी है, बी सी को यहीं पे रहने दीजिए, माइनस से मतलब प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा बी और सी, प्लस है तो इधर में आ जाएगा तो माइनस में, तो प्लस माइनस तो प्लस माइनस घट जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बी सी, तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह 2 बी और सी माइनस 6, माइनस माइनस काट दीजिए तो बच जाएगा बी और सी बराबर 6/2, तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी और सी बराबर 3, बी सी बराबर 3, तो निकालना है था हमें क्या बी और सी, क्योंकि इस बिंदु से यहाँ तक की जो दूरी थी वही निकालना था, और कितना समय में पहुँचा, तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 निकला, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। यही होगा इसका फाइनल आंसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।